सबसे पहले तो फिर सेनेट की बात होनी चाहिए। कल इतना शोर रहा और अब तो लोग बाकायदा जो है ना, बाकायदा लोग जो कुछ नहीं मिले थे उधर से भी केपी से भी आवाज़ सामने आई कि जी कि हमने बताया कि हम क्यों नहीं मिले हैं। वो खातून जो एमपी उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये जो मामला है हम बता रहे हैं कि हम एहतजाज के तौर पे वज़ीर खुल के बातें जो है ना वो सामने आ रही है, जैसे कहते हैं ना उबल उबल के हकाइक जो है वो सामने आ रहे हैं। और कल क्या हमजा, ये मामला तो काफ़ी अरसे से जारी है। हमेशा से कहा जा रहा था कि सेनेट के इंतखाबात जब होंगे तो पता चलेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है पीडीएम का और कहाँ तक जो है मिड टर्म इलेक्शंस और इंतखाबात और अदम एतमाद की जो बात की जा रही है ये कितनी जो है अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी कितने जो थे कल मुतमईन थे, वो लग रहा था कि वो जैसे जीत के करके जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े मुतमईन नजर आए। तो हालात क्या हैं वो बड़े अजीब होते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए अवान बाला के नताइज जो इंतखाबात है ना ये इनके तबले जंग बच चुका है। सेनेट इलेक्शंस में अरका हुकूमत जो है ये हुकूमत की और अपोजिशन की बड़ी सियासी जंग में बदल गया है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से हुकूमत परेशान है और नाकामी के ताने सुनने वाली पीडीएम में नई जान पड़ गई। हाँ जी, ऐसे ही है। जो कह रहे थे खत्म हो गई, कुछ नहीं रह गया, वो दोबारा से हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। और ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन की जीत हुकूमत के लिए अलार्मिंग भी है और ये एक वार्निंग भी है। हुक्मरान जमात, तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में तो उतार दिए। अब सियासी जमातों की जानिब से लॉबिंग का सिलसिला शुरू हो गया और जो समझा जा रहा है कि सबसे बड़ा मुकाबला होगा, जिसको हम फाइनल राउंड कह सकते हैं, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का। बिल्कुल, और इसी के ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, इसलिए कि यही कहा जा रहा है कि अगर 12 वोटों की कमी को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं गिलानी साहब तो इसका मतलब है कि फिर तहरीक अदम एतमाद लाना तो बाएं हाथ का खेल होगा उनके लिए। और बड़े राब्ते किए जा रहे हैं हमजा। इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त उसके दो सेक्टर्स जो हैं वो बड़ी गर्मा गर्मी की जद में, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, बड़ा रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, फ़ोन शॉन किए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ ताल्लुकात सोए हुए वो जो थे एक दूसरे के लिए जज्बात सब जगाए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें जहां पर सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं फैसला पार्लियामेंट करेगी। हाँ जी, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर यह कहा, अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। ये रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की बात खत्म नहीं, उन्होंने मतलब कि रिमार्क्स दिए हैं। फैसला आएगा तो उसमें पता लग जाएगा कि वो क्या देख रहे हैं। लेकिन बात करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पे जो सियासी सुल बन रही है। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सेनेट इंतखाबात में इतनी हलचल पहले कभी हमें देखने में मिली है कि अचानक से इतनी चीज़ें बदल रही हैं, इतनी नाराज़गियाँ सामने आ रही हैं। क्या इस बार सेनेट इंतखाबात में कोई अपसेट हो सकता है? देखिए, जहाँ तक सूबाई असम्बलियों का ताल्लुक है वहाँ तो पार्टी पोजीशन वाजी है और कोई बड़ा अपसेट नजर नहीं आता सूबों की सतह पर। तो पंजाब में या सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में एक आध देखे इधर उधर हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा अपसेट नहीं देख सकते। लेकिन जहाँ तक कौमी असम्बली का ताल्लुक है, क्योंकि वहाँ से यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और किसी भी जमात को कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल नहीं है। तनहा हुकूमत भी कई जमातों पर मुश्तमिल है और अपोजिशन भी कई जमातों पर मुश्तमिल है और ये सारी जमातें मिलकर एक इत्तेहाद बनाती हैं। तो ऐसे में ये जो सीट है इस पे इस वक्त सारी नजरें लगी हुई हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके हामियों की पूरी कोशिश है कि छोटी जमातें जो है उनमें से कुछ न कुछ लोगों को अपना हमनामा बना लिया जाए और पीटीआई के कुछ लोग जो हैं उनसे भी वो राब्ते कर रहे हैं। तो अगर यहाँ यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो ये यकीनन एक बड़ा अपसेट होगा और जो पाकिस्तान की आइंदा सियासत जो है उसको बहुत मुतासर करेगा। तो बाकी तो आप देख रहे हैं कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में भी और सिंध में भी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उसकी अपनी सफ़ों में दरारें पड़ी हुई हैं और जो फैसले किए गए हैं उनसे इत्तेफाक वहाँ होता नजर नहीं आ रहा। और बलोचिस्तान में भी पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप जो है वो बरकत से इख्तलाफ कर रही है। तो पीटीआई के अंदर जो है कुछ खलफशार बरपा है और अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबू न पाया इस पर तो वो दरारें जो है वो बड़े शिकाफों में तब्दील हो सकती है।
बिल्कुल सही सर। दो पॉइंट्स। नंबर एक तो ये कि कल बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात दोहराई कि इस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल नजर आती है। दूसरा ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। पीर को जो नेशनल असम्बली का इजलास हुआ उसके बाद बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने बहुत सारे दबे दबे अल्फाज में, कुछ तो बुबांगे दोहल भी ये कहा है कि वो नहीं अपने पार्टी के कैंडिडेट हफीज शेख को सपोर्ट करने वाले। तो अपसेट के कितने चांसेस हैं? ये 12 वोट जो है ये यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हो जाएंगे सेनेट इंतखाबात में हासिल करने में? और अगर ऐसा हो गया तो कोई नया सियासी बहरान जन्म ले सकता है? सूरत हाल क्या हो सकती है? यूसुफ रजा गिलानी साहब के इम्कानात मौजूद हैं सरप्राइज देने के। आप उसे यकसर रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीतने के बाद यकीनन एक बड़ी सूरत हाल तब्दील होगी। हुकूमत को बड़ा शदीद धक्का पहुंचेगा। अगर एक कानूनी और आईनी तौर पर तो जब तक तहरीक एतमाद मंजूर नहीं होती उस वक्त तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो सकता। लेकिन जो सवाल है एतमाद का वोट है, लेकिन क्या यूसुफ रजा गिलानी का ये सूरत हाल पैदा कर सकेंगे? क्या वो सरप्राइज दे सकेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कतई जवाब मुमकिन नहीं है। सरप्राइज देने वाले जो हैं उनको भी सरप्राइज मिल सकता है, और सरप्राइज देने वाले जो हैं वो सरप्राइज दे भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। शामी साहब ये बता दीजिएगा, अब कुछ बातें ये हो रही हैं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो इस सूरत में हुकूमत को दोबारा अखलाकी लिहाज से एतमाद का वोट लेने की जरूरत पड़ जाएगी। समझते ये बात दुरुस्त है या कोई ऐसी बात नहीं है? अदम एतमाद लाएं, उसके बाद पीडीएम ले आए, ऑपोजिशन पूरी मिल के ले आए, तो फिर कुछ बात होगी। ये अखलाकी तौर पर क्या है? देखिए, आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर तो हुकूमत को कोई ऐसी मजबूरी नहीं है और वो एतमाद का वोट ले। हुकूमत को गिराने के लिए उसके मुखालफों को तहरीक हद में एतमाद पेश करनी पड़ेगी और उसे मंजूर कराना पड़ेगा। यानी अक्सरियत साबित करना जो है वो मुखालफिन की जिम्मेदारी होगी, हुकूमत की नहीं। लेकिन जो सियासी नुकसान होगा, वो इमेज का नुकसान होगा, वो उसके असरात क्या होंगे अभी आप उसके बारे में बहुत तफसील से बात नहीं कर सकते और पेश कोई नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जरूर समझ लें कि जल्जला जरूर आ जाएगा। इसका कहाँ नुकसान करेगा और किसको कहाँ नुकसान पहुंचाएगा, ये फिर उसी दिन पता चलेगा जब ये वाक़या रूनुमा होगा। बिल्कुल सही सर। मुल्की सियासत को ज़रा एक तरफ छोड़ते हुए आलमी सियासत की तरफ चलेंगे, जहाँ पर नए ब्लॉक्स और नई अलाइनमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और स्ट्रेटेजिकली कितना अहम है दौरा श्रीलंका वज़ीर आज़म का, इकनॉमिकली कितना अहम है, इसके खत्ते पे क्या असरात होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। आप इस दौरे को और इससे डेवलप होने वाली दोस्ती को, ताल्लुकात को और जो मुआहदे हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा दोस्त मुल्क है और तारीखी तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े सकाफती, तजारती और दिफाई ताल्लुकात कायम रहे हैं। और जब श्रीलंका दहशतगर्दी की लपेट में था तो उस वक्त पाकिस्तान ने उसका भरपूर साथ दिया था और अपने दहशतगर्दों का सर कुचलने में पाकिस्तानी फौज जो है उसने उसका ताउन जो है वो भी उसको हासिल रहा था। तो सार्क के अंदर भी और सार्क के बाहर भी पाकिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे हैं। और वजीर आजम इमरान खान जो वहाँ गए हैं और वजीर आजम की हैसियत से उनका ये पहला दौरा था। इससे पहले वो क्रिकेट कप्तान के तौर पर वहाँ गए हैं 2 बार शायद। और उस वक्त जब श्रीलंका जो था वो क्रिकेट की दुनिया में अपने आप को अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। तो इमरान खान साहब के दौरे की ये इतनी सिग्निफिकेंस है कि एक पुराना दोस्त जो है पाकिस्तान का, उसके साथ ताल्लुकात को उन्होंने रिवाइव किया है या एक तरीके से नई देने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि खित्ते में तवाज़ुन कायम रखने के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान
की दोस्ती जो है उसकी बिल्कुल ठीक है। शामी साहब, वजीर आजम का दौरा श्रीलंका शायद पाकिस्तान और श्रीलंका में इतना ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा जितना सरहद के पार भारत में डिस्कस हो रहा है। इसकी आप वजह क्या समझते हैं? भारत को क्या मसला है अगर पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात फिर से बेहतर हो रहे हैं? क्या पाक श्रीलंका दिफाई ताउन भारत को चैन से नहीं बैठने दे रहा? उनको कोई फ्यूचर नजर आ रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम्स होंगी? देखिए, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ताउन है वो भारत के खिलाफ नहीं है। श्रीलंका के अपने दाखिली इस्तेहकाम के लिए वो ताउन जो है वो बहुत मुस्बत रहा है और नतीजा खेज रहा है। और आज भी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है, सकाफती ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है, तो वो कोई इंडिया के खिलाफ महाज लड़ाई नहीं है। कि इंडिया और चाइना जो है उन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है और वो श्रीलंका में मौजूद है और उसका दायरा जो है बढ़ाने की दोनों ममालिक कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे मैंने अर्ज किया, जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए भारत ने अपनी सरजमीन से हमारे तैयारे जो हैं उनको उड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, तो श्रीलंका ने अपनी हदूद जो है हमारे लिए खोल दी थी। हमें बांग्लादेश जाने के लिए, जब आज बांग्लादेश है उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए श्रीलंका से होकर जाना पड़ता था। और इस लिहाज से श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो तारीखी तौर पर ताउन करते रहे हैं और इंशाल्लाह ये ताउन जारी रहेगा। और आज भी श्रीलंका को पाकिस्तान के ताउन की जरूरत है, इस्लामी मुल्कों की तंजीम में भी, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के कुछ मामलात भी हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं और कुछ मसाइल भी हैं। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है उसको महदूद करने के लिए और उसको उसके दायरे असर और सुख को एक थोड़ा पीछे रखने के लिए या पीछे धकेलने के लिए दोनों मुल्कों का ताउन जो है वो काफी बिल्कुल ठीक है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। बिल्कुल से बहुत अहम जो गुफ्तगू है वो उन्होंने की है। इस वक्त यकीनी तौर पर ये जो दोस्ती के ताल्लुकात होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि बाइडेन गवर्नमेंट के आने से और जब दुनिया मल्टीपोलर होने जा रही है, एक राइजिंग चाइना है जो किसी खित्ते में मौजूद है, जिसको कंटेन करने के लिए पॉलिसी है अमेरिका की और वो इंडिया को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होने जा रही हैं इस खित्ते में जिसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होगा। और ये दौरा इस तमाम तनाजुर में एक बहुत ख़ास अहमियत का हामिल है, जो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अहम किरदार अदा करेगा।